नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, आज जो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं वो कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर है। ऑलरेडी मैंने दो पेपर अपलोड कर दिए हैं, इंग्लिश और आप देख सकते हो हिंदी का। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। विद्यार्थियों, जो भी आपने पिछले एक साल में जो भी पढ़ा है पढ़ लिया, अब आपको सिर्फ एग्जाम देना है। एग्जाम बहुत नज़दीक है। विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, ध्यानपूर्वक याद कर लेते हो, तो 90+ सिलेबस आपका इसी पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपके हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया था, बस एक बार आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक याद कर लेना। ठीक है, और सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता दूंगा, आपको लिख दी है ऑलरेडी मैंने इसमें पेपर में। तो बस और कुछ याद नहीं करना, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये कोड रहने वाला है, आप देख सकते हो, ये आपका साइंस का कोड होगा। ठीक है, अनुक्रमांक और विषय और समय और ये आपका पूर्णांक होगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, शुरू करता हूँ। पूरे के पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले है आपके चयनात्मक एवं बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। सबसे पहला है कि शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। ओके। चांदी जैसी सफ़ेद होती है, चांदी सफ़ेद होती है, वो कैसी होती है? आपके जो चांदी है वो धातु है, क्या है? धातु। आयरन का प्रतीक क्या होता है? फेरिक। एफ ई बोलते हैं जिसे फेरिक बोलते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपके एन द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एन द्वारा। सजीवों का संरचनात्मक इकाई व क्रियात्मक इकाई है सजीवों की, तो ये आपका हो जाएगा अब कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। उसके बाद है पादप में फ्लोएम ऊतक का कार्य है। फ्लोएम जो ऊतक होता है उसका पादपों में क्या कार्य है? तो खाद्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगला है कि किसी वस्तु द्वारा तेगी की दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। क्या है? कम नहीं हो सकती। उसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा है? वो आपके त्वरण का नियम है। न्यूटन के जो दूसरे नियम को त्वरण का नियम भी कहते हैं। उसके बाद आपका अगला है कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? ठीक है, तो आपका बस सही हो जाएगा, जी बराबर 4/3 पाई आर जी डी, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो स्थितिज। उसके बाद है अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती हैं आपके केवल धातुओं में। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इस तरीके से, वो आपके केवल धातुओं में होती है। किसमें होती है? धातुओं में। और अगर लास्ट है वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से होता है। किससे होता है? केंचुए। देखिएगा, ये आपका वस्तुनिष्ठ के वैकल्पिक क्वेश्चन थे, मैंने सभी के सभी बता दिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन विद्यार्थियों नहीं जा सकता। मैंने आपको बता दिया, आपका 90+ से ज़्यादा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आपने जो भी पढ़ा है पढ़ लिया है। बस अब आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ वो आप याद कर लीजिए। ओके। आज देखिएगा, ये आपका वैकल्पिक था। उसके बाद आपके खाली जगह, सभी के सभी आंसर बता दूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख दिए है इसमें, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है गैसों का विसरण का गुण। गैसों में विसरण का गुण अधिकतम होता है। बिल्कुल। द्रव्यमान द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है, ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पांचवा है यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती है तो वो मंदन गति कहलाती है। बिल्कुल। और भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। अगर भारहीनता होगी तो प्रतिक्रिया बल है वो शून्य हो जाएगा। और लास्ट है सातवां है कि किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा विस्थापन के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है किया गया कार्य। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा खाली जगह हो गई। ये आपकी खाली जगह वस्तु नहीं। उसके बाद आपका अगला आएगा ये इसी फॉर्मेट में रहने वाला पेपर, सत्य असत्य। ठीक है, तो देखिएगा, ये पहले में आपका गलत हो जाएगा, गैसों में संपीड़ितता का गुण कम होता है। बिल्कुल। ये गलत हो जाएगा। ये दूसरा आपके हो जाएगा मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल परिवर्तन होते हैं, दोनों होते हैं। भौतिक परिवर्तन उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके बाद है सभी द्रवों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। बिल्कुल सही है। चौथा है किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्य कक्ष को अष्टक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पांचवा है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। गलत है ये, आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। छठा है वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद अंतिम है कि एपिस मेलिफेरा डंक बहुत अधिक होती है।
तो एलिफेरेसा जो एपिस मेलिफेरा में जो डंक बहुत अधिक होती है, ये गलत है आपका। ये आपका सत्य असत्य वाला हो गया, ठीक है। तो ये देखो तीनों मैंने फॉर्मेट में करा दिया, वैकल्पिक, खाली जगह, ये इनसे बाहर न के बराबर क्वेश्चन जाएगा विद्यार्थियों। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखोगे, समझ में आ जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। ओके, पीडीएफ इसकी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आपका अगला है कि क्या कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। विद्यार्थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। अगर आप देखिए विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका 100% विद्यार्थी रामबाण साबित होगा आपके लिए। अगर आप पेपर देने के बाद वापस इस वीडियो को देखोगे तब आपको पता चल जाएगी कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है आपके पास कि कम समय में कम तैयारी से आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला है कि एसिक पेशी उसे रेखित कहते हैं, उत्तक पेशी, उत्तक चिकनी पेशी। तंत्रिका का उत्तक हो जाएगा न्यूरॉन, और संयोजी का उत्तक हो जाएगा अस्थि। सेवन उत्तक हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। पादप उत्तक हो जाएगा विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। ये आपका मिलान वाला हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपका कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान। अब देखिए, अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो अति लघुत्रात्मक यानी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन में एक ही लाइन में आपको लिखने होते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है कि देखो, आपको याद हो जाए, जल्दी याद हो जाता है, इसलिए हमने क्या है कि पेपर के साथ ही आपको आंसर दे दिया है, ठीक है, ताकि याद हो जाए। और ये बात आप कंटेस्ट कर लेना, या दिमाग में रखना कि जो पेपर बता रहा हूँ आपके लिए तैयार किए गए हैं, स्पेशल तैयार किए गए हैं अनुभवी टीचरों द्वारा। तो कोई भी पेपर रियल नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ कि आपका 90+ स्कोर हो जाएगा, ठीक है, इस पेपर से। इसका मतलब है कि कभी भी कोई पेपर रियल नहीं होता है, कहीं भी रियल, क्योंकि एग्जाम पेपर कभी भी लीक नहीं होता है। ये केवल आपके लिए तैयार किए जाते हैं ताकि आपका स्कोर है वो बने अच्छा से अच्छा। तो वो प्रश्न बता रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे। देखो, पदार्थ से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर दे रखा है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है। दूध का मिश्रण क्या है, दूध किसका मिश्रण है, जल, वसा और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली की एक विशेषता लिखी, तो ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम्य। चारा देने वाली फसलों के नाम बताना है, तो बरसीम हो जाएगा, जई हो जाएगा और सूडान हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा चारा देने वाली फसल। उसके बाद ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सूर्य है, बिल्कुल सही है, सूर्य है, वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद है कि दाब का सूत्र है, तो दाब का हो जाएगा P बराबर F/A। एकांक समय में एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वस्तु पर बाहुबल लगाया जाता है। वस्तु को हम धक्का देते हैं ना, कोई भी बाहुबल लगाया जाता है तो वस्तु खिसकती है, सरकती है, तो इसी तरीके से वो गति हो जाती है। दूरी समय ग्राफ से आप क्या जाना जा सकता है, तो उससे वस्तु की चाल को पता कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका अति लघुत्रात्मक है। उसके बाद आपका लघुत्रात्मक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, आपको बताना है उदाहरण द्वारा। तो इसका आंसर दे रखा है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान रहता है। जैसे H2O में H2 और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में रहते हैं। एक किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा आपके ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी तरीके से केंद्र की कोई 4 कार्य लिखने हैं केंद्र के। तो देखिए, केंद्र के 4 कार्य लिखने हैं आपको। जैविक क्रियाओं का नियंत्रण हो जाएगा, कोशिका का विभाजन हो जाएगा, आरएनए का निर्माण करता है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी से कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद एपिथेलियम ऊतकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं एपिथेलियम ऊतक। चपटी प्रकार के, सल्की प्रकार के, स्तंभाकार, पक्षमापी, घनाभाकार और ग्रंथिल। ये 6 प्रकार के होते हैं एपिथेलियम। उसके बाद त्वरण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आसान है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। A = V - U/T इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको क्या करना, रट लेना, याद कर लेना किसी भी तरीके से, या स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में भी आपको याद करने में आसानी होगी। प्राध्वनि के विषय में लिखिए। प्राध्वनि किसे कहते हैं, प्राध्वनि, ठीक है, पराश्रवी भी कह सकते हैं। यानी 20,000 विद्यार्थियों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा कहते हैं, इन्हें सुनने में दिक्कत हो सकती है, तो उसे पराश्रवी कहते हैं, ठीक है। हम सुन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाली। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका,
कि फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को कितने भागों में बांटा है। तो फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन, इस पर 3 प्रकार के भागों में बांटा गया। उसके बाद वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, आप इसका आंसर है आप गूगल पर सर्च कर सकते हो विद्यार्थियों, या फिर अपनी किताब या पासबुक की सहायता से याद करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने आपको लिखा नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों आप ज़रूर इसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। जो बता रहा वो आपके 100% इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण संहिता आपके एग्जाम के लिए। इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। विद्यार्थियों नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आगे भी भविष्य में आपके कक्षा 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होगी इसी चैनल पर। निम्न के लिए उदाहरण दीजिए, निम्न के उदाहरण दीजिए। तो ठोस का द्रव में विलयन, तो इसका उदाहरण हो जाएगा चीनी का जल में, ठीक है। चीनी का जल में विलय होता है ठोस का द्रव में। चीनी क्या है, ठोस है, और जल क्या है, द्रव। तो चीनी जल में विलय होती है तो इसका मतलब ठोस द्रव में विलय होता है। उसके बाद गैस का द्रव में, तो सोडा जल। तो सोडा जल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये जल क्या है, द्रव। तो गैस सोडा, सोडा जल का मतलब होता है जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सोडा डालते हैं तो क्या होता है, ये भी गैस का द्रव में विलय हो जाता है। उसके बाद गैस का गैस में, तो वायु, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं जिसका मिश्रण होता है, तो गैस में गैस हो गई। उसके बाद ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में, सॉरी, ठोस का ठोस में हो जाएगा मिश्रण धातु। मतलब कोई भी धातु है, जैसे तांबा है, तांबे में पीतल मिक्स कर देते हैं, टिन वगैरह, इसी तरीके से वो मिश्रण हो जाता है धातु धातु का, तो बहुत वो धातु सभी ठोस होती है, सभी को पता होता है। तो ठोस में ठोस का विलीन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका उदाहरण दे दिया, आप इसे याद कर ले। उसके बाद रसदानियाँ क्या है, रसदानियाँ क्या है समझाइए। ये कोशिका द्रव्य में क्या होती है, थैली की तरह संरचना होती है जिसे ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे होते हैं, ओके। और दाब किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता, तो बिल्कुल आसान है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र ये रहा, P बराबर F बटा, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, पास्कल है। क्या है, पास्कल। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं, वही सभी को पता होगा, याद होगा वैसे आपको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा के कोई 4 उदाहरण लिख दीजिए। स्थितिज ऊर्जा के 4 उदाहरण, बिजली संयंत्र है, धनुष है, गुलेल है, घड़ी है। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा के, स्थिति में होते हुए भी ऊर्जा मतलब के कारण क्या होता है, गति पकड़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका ये हो गया 12वां क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और ये पौधे कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने 16 पोषक तत्व, कितने 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हवा से हमें क्या मिल सकती है, ऑक्सीजन और कार्बन मिल जाता है। हवा से पौधों को क्या मिलता है, ऑक्सीजन और कार्बन मिलता है। पानी से H2O, पानी से क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाती है पानी से। और जो शेष 13 तत्व हैं वो मृदा से मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से पौधे ये प्राप्त कर लेते हैं पानी से, हवा से और मृदा से, ठीक है। तो 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये आपके जो सारे सारे क्वेश्चन थे लघुतरात्मक और अति लघुतरा, सभी के आंसर बता दिए हैं। निश्चिंत है, आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर रहेगा। अभी तक आपने कुछ याद नहीं किया, ठीक है। रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, याद हो जाएंगे तो आप बढ़िया तरीके से पास हो जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 90+ सिलेबस इसी पेपर से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए आप जो क्वेश्चन आएंगे वो निबंधात्मक आएंगे, और मैं यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और तैयार आपको करना है। ये क्वेश्चन है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और फिर क्या करना आपको, याद करना पासबुक से। तो देखिएगा, गुणित अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ये वाला हो जाएगा, जंतु कोशिका का नामक किसी तरह, ये बिल्कुल 100% है विद्यार्थियों, जंतु कोशिका तो आएगी आएगी आएगी, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, जंतु कोशिका का नामक किसी तरह। उसके बाद आपको ये मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि ताकि आपको ये PDF प्राप्त करोगे तो इसमें प्रिंट निकाल के आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगला, तीनों प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है देख सकते हो, ये बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपनी किताब पासबुक से तैयार जरूर कीजिएगा। कह रहा हूँ अगर इग्नोर करोगे, इसको नोटिस नहीं करोगे तो नुकसान आपका, बता रहा हूँ अभी से। कम समय बहुत कम है आपके पास इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ओके। ये आपका, क्योंकि पिछली बार मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए थे, वो आए थे, पेपर आए थे, बिल्कुल आए थे, 90+ आए थे क्वेश्चन, उन्हीं में से पूछे गए थे। जड़त्व से क्या अभिप्राय है, दो उदाहरण देकर समझाइए। जड़त्व क्या है पहले तो यह देखना है, उसके बाद 2 उदाहरण दे दें और समझाना है। उसके बाद आपका 12वां है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताइए, ठीक है। अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है। वायु में ध्वनि संचरण कैसे होता है समझाना है, ठीक है। तो क्या करना है, या तो आप 12वां, ये दोनों में से कोई एक करना, और मैं आपको बताऊंगा दोनों तैयार करना है।
क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, बता रहा हूँ अभी से। अब आप तैयार करके तो जाइए विद्यार्थियों, तभी आपको एग्जाम देने के वापस आओगे इसी वीडियो को देख लेना, तो यही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोनों तैयार कर लेना। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि संयोजकता से क्या आशय है, संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। ये निबंधात्मक है, बहुत बड़े बड़े। तो एक तो ये तैयार कर लेना, उसके बाद ये भी करना, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रयोग की परीक्षण बताइए। ठीक है, दोनों तैयार कर लेना। अभी से कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके और फिर किताब या पासबुक से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका विज्ञान विषय का मैंने बता दिया, पूरा का पूरा सोल्यूशन करके बता दिया मैंने, देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने अंग्रेजी और हिंदी का भी पेपर सॉल्यूशन कर दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट के मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके शायद बहुत जल्दी 5 या 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।